हर रोज की तरह प्रेम वर्मा जी अपनी शाम की सैर सपाटे से लौट रहे थे। वे अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे बताइए। प्रेम वर्मा जी सोचने लगे, आज तो रविवार भी नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों को काबू करते हुए प्रेम वर्मा जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां ही बना देना, मैं दूध के साथ 2 रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो रोटियां बनाई थी उसी में से 2 रोटियां अभी भी बची हुई हैं। अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन प्रेम वर्मा जी अच्छी तरह समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहती थी। और क्या है, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना, बस दिन रात इन्हीं की सेवा करते रहूं। बहू के बोल प्रेम वर्मा के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहां किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उससे जल्दी चला भी जाता था। प्रेम वर्मा जी को अपनी पत्नी कोमल जी की बहुत याद आई। कोमल के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी, उल्टा खाने में 10 चीजें और मिल जाती। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या होता। प्रेम वर्मा जी को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने कहा, रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने पे पीला मिल गया। वो अपनी आवाज मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? प्रेम वर्मा जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा तो नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बनाए रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। प्रेम वर्मा जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, ये घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताजी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवा पुरानी यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। कोमल को याद करके प्रेम वर्मा की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सिरके। कोमल के होते हुए उन्होंने कभी घर का कोई काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारियों के अलावा उनकी कोई और जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी अच्छा साथ दिया था। वो भी कोमल से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वो ये सच्चे दिल से मानते थे कि कोमल उनकी किसी पूर्व जन्मों के कर्मों का कोई पुण्य फल था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में वो कोमल की मन की इच्छाएं पूरी ना कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार वो यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर बार और घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गईं, पता ही नहीं चला। प्रेम वर्मा जी ने देखा कि उनका पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। ये निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें प्रेम वर्मा जी भी बच्चे बन जाते और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 का। प्रेम वर्मा जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर घूट घूट करके चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। प्रेम वर्मा जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची, अदरक और थोड़ी सी ज्यादा शक्कर डालकर।
उसके साथ रोटियां खाऊंगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। पापा, इतनी ठंडी हवाएं बह रही हैं और आप है कि बालकनी में बैठे हैं। अंदर आ जाइए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। बेटे ने प्रेम वर्मा जी से कहा। बेटा, बहू, पोती, पोता सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठी मन रखने के लिए भी नहीं पूछा कि साथ चलिएगा क्या। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी से सो जाइएगा, हमें आने में देर हो जाएगी। ज्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, आप हमारी चिंता मत कीजिएगा, बेटे ने जाते वक्त कहा। ऐसे बोल रहे हैं जैसी मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हाफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में तो ये सब होता ही है, ज्यादा भ्रम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वो किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धुला हुआ रखा था, तो उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नजर सूखी हुई तुलसी के पौधे पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लेकर उसमें डाल दिया। कुछ मिनटों के बाद ध्यान से देखने के बाद उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नई कोपले जैसे मुस्कुरा रही हैं। तभी याद आया कि कोमल हर सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया दिखा देती थी। अब तो शाम को ना तो तुलसी को और ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार और कितनी अच्छी आदतें कोमल अपने साथ ले गई। प्रेम वर्मा आसमान की तरफ देखकर बोले, कोमल, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी जरूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। प्रेम वर्मा की आंखें भर आई। सभी पार्टी में चले गए थे। प्रेम वर्मा जी हाल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसीलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। प्रेम वर्मा जी की नजरें पास में रखे अपनी पत्नी के फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था कोमल जी से, पूरी जिंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी में दिखा रहे थे लोगों ने लाल कपड़े पहने थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वो ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं प्रेम वर्मा जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ लिया और निकल पड़े। कोमल जी के याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंचे। उनकी सांसें चढ़ गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वो आकर बैठे, तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई जो गुब्बारा बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारा लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो मैं भी जल्दी घर चली जाऊंगी। प्रेम वर्मा जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे। उन्हें याद आया कि कोमल जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपए दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से कोमल जी की याद आई, क्योंकि वो भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी जरूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो कहती कि हमें भगवान में लेने वालों की नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपयों के बदले में लाखों की दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसुओं के साथ प्रेम वर्मा जी खड़े हुए रास्तों के बीच बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही प्रेम वर्मा जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। दोस्तों, इस कहानी का सार है कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार का इजहार करें, उन्हें बताएं, फिर पता नहीं जिंदगी मौका दे या ना दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये चैनल है कहानियां दिल से, जो आपके दिल तक पहुंचती हैं हमारे दिल से।